यजुर्वेद हमारा दूसरा वेद है। 4 वेद, मानव सभ्यता की धरोहर, ऋग्वेद और सामवेद के बारे में मैंने कुछ आपसे साझा की है। आसमान में बादल गरज रहे हैं, शंखनाद हो रहा है। तो आइए आज यजुर्वेद के बारे में आपसे चर्चा करें। यजु मीन्स यज्ञ और वेद ज्ञान का खजाना, ज्ञान। तो बेसिकली यजुर्वेद कर्मकांड है जो आज भी आप, मेरे और सबके जीवन में, सनातनी हिंदू, किसी ने यज्ञ के रूप में, अनुष्ठान के रूप में, संकल्प के रूप में, हवन के रूप में, शौच के रूप में, संस्कारों के रूप में हमारे बीच में विद्यमान है। भौरा मंडरा रहा है, परिक्रमा कर रहा है। जैसे मैंने बताया, ये प्योरली कर्मकांड का ग्रंथ है, लेकिन इसमें अबाउट 663 ऋचाएँ, जिनमें अधिकांश ऋग्वेद की हैं, कुछ यजुर्वेद, सामवेद और कुछ अथर्ववेद की भी है। और ये गद्य और पद्य, यानी जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के जो ऋचाएँ, मंत्र हैं, वो पद्य में है, लेकिन इन इट्स ओरिजिनलिटी, मूल रूप में यजुर्वेद गद्यात्मक है, यानी प्रोज में है। जैसे हम कोई कार्य शुरू करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो हम पद्य में बोलते हैं, गद्य में, ओम तत्सत अद्य तस्य ब्रह्मणो हि द्वितीय प्रहरार्थे श्वेत बराहकल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे उत्तराखंडे केदार पुण्य क्षेत्रे कलियुगे कलि प्रथम चरणे अमुक संवत्सरे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे अमुक तिथि अमुक वासरे भारद्वाज गोत्रो उत्पन्नो चक्रधर सर्वत्र यश सिद्धार्थ श्री दुर्गा प्रसन्नार्थ पूजन कर्मण। हम इस संकल्प लेते हैं। ये यजुर्वेद है। पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हुए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद हम ये संकल्प लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मंत्रों के जो बादशाह हैं, मोस्ट पावरफुल मंत्र, वैदिक मंत्र कौन है? आप सब जानते हैं, गायत्री और महामृत्युंजय। इसी में, किसमें? यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ये केवल यज्ञ, अनुष्ठान, हवन करने की विधि विधान ही नहीं है, बल्कि इसमें राष्ट्रोत्थान, राष्ट्र के उत्थान का भी संकल्प किया गया है। ओम आहा ब्रह्मणो। तो मैं इसको हिंदी में सरल भाषा में आपको बताऊंगा। ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो, अरिदल विनाशकारी, हो वे दुधारू गोये, पशु अश्व आशुवाही, आधार राष्ट्र की हो, नारी शुभग सदा हो। बलवान सभ्य योद्धा, यजमान पुत्र होवे, इच्छा निसार वर्षे पर्जन्य ताप होवे। फल फूल से लदी हो, औषध अमोघ सारी,
हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, ये कामना की गई है हमारे यजुर्वेद में। यजुर्वेद दो प्रकार के हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में प्रचलित है, वो विशुद्ध है, जो मूल रूप में कोई मिश्रण नहीं है उसमें। और साउथ में कृष्ण यजुर्वेद है, इसमें यजुर्वेद के मंत्रों के अलावा भी ब्राह्मणीय जो तत्व हैं उस सब उनका सम्मिश्रण है। ब्राह्मणीय तत्व, ब्राह्मण तत्व और यजुर्वेद के मंत्र दोनों को मिला करके, इसलिए इसको कहा गया है कृष्ण यजुर्वेद। तो जैसे मैंने बताया, ये कर्म प्रधान है। यजुस प्लस वेद यजुर्वेद बनता है। यजु का मतलब होता है अनुष्ठान, यज्ञ। इसमें यज्ञ, हवन के नियम, अग्निहोत्र, अश्वमेव, वाजपेय, सोम यज्ञ, अग्निचयन, अनेकानेक प्रकार के जो यज्ञ हैं उनको करने की विधि। आपने अश्वमेध यज्ञ का नाम तो सुना ही है, जो पांडवों ने इसका आयोजन किया था। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उन्होंने भी लंका विजय के बाद अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। और आपको पता है कि लव एंड कुश ने यज्ञ के उस यशस्वी घोड़े को पकड़ लिया था और तब पुत्र और पिता का मिलन हुआ था। इसके दो शाखाएं हैं, संप्रदाय है, नॉट शाखा, संप्रदाय, आदित्य और ब्रह्म। शुक्ल पक्ष की जो शाखा है वो आदित्य है और इसके दृष्टा कौन है? याज्ञवल्क्य। और दूसरी शाखा है ब्रह्म, कृष्ण यजुर्वेद। महर्षि पंतजलि, जिनके नाम से आप सब विज्ञ हैं, जो योग के अधिष्ठाता हैं, योग का सृजन इस धरती पर जिन्होंने सबसे पहले किया। बादल गरज रहे हैं। उन्होंने इसकी 101 शाखाएं बताई हैं, लेकिन अब 5 शाखाई के बारे में हमें जानकारी है। काठक, कपिस्थल, मैत्रियाणी, तैतरीय, वासननेयी। इसकी जो विशेषता है यजुर्वेद की, ये गद्यात्मक है और यज्ञ में मंत्रों को, जो यज्ञ के मंत्रों को हम जो है यजुर्वेद के मंत्रों को क्या कहते हैं? युजुस। जो पद्यात्मक मंत्र हैं वो ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से लिए गए हैं, अधिकांश ऋग्वेद। इसमें हम अर्पण करते हैं, जैसे स्वधा, लकड़ी, घी, जौ, तिल, कर्म, सेवा, शौच, इंद्रिय निग्रह। तो we offer while chanting mantras कर्मकांड में। और 3 पक्ष हैं, एक जो मंत्र है, दूसरा ब्राह्मण, जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं, कर्मकांड के विशेषज्ञ, और तीसरा यजमान, जो अनुष्ठान कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं।
जैसे मैंने बताया, ये कर्मकांड प्रधान है और इसके कुछ उपनिषद हैं, जैसे श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, ईश, पृष्ठ, मुंडक, मांडक्य। और जैसे मैंने आपसे साझा किया, आर्यों के रीति रिवाज, उनके धार्मिक संस्कार, जो हमारे 16 संस्कार हैं, समस्त जीवन जन्म से लेके और जब आप परलोक सिधारते हैं, कर्मकांड का विधि विधान, मंत्र, ऋचाएं कैसे करना है। और भाषा, जैसे मैंने कहा, वैदिक भाषा, संस्कृत। बट द गुड थिंग इज, ये आज विश्व की समस्त भाषाओं में, और हमारे लिए तो हिंदी और हमारी जो प्रांत की भाषाएं हैं उनमें ये उपलब्ध है। तो सौभाग्यमस्तु, धन धान्य समृद्धमस्तु। इस मंगल कामना के साथ मैं पुनः आपसे वायदा करता हूँ कि जो चौथा वेद है, अथर्ववेद, नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ जानकारियाँ मेरे पास हैं मैं आपसे साझा करूँगा। तब तक के लिए आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्तुभ्यम।